नमस्कार। हम फिशीज में स्केल्स के बारे में जानेंगे। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। तो सबसे पहले जानिए आप कि फिशेस के अंदर ये जो स्केल्स हैं ये इंटेग्यूमेंट के डेरिवेटिव होते हैं। तो फिश में देखें तो जो स्किन होती है, इंटेग्यूमेंट होती है, वो यूजुअली नॉन केराटिनाइज्ड होती है और म्यूकस से कवर्ड होती है। इसका एक्सेप्शन के तौर पे आप लैम्प्रे की ओरल डिश को ले सकते हैं। साथ ही साथ कुछ हर्बीवोरस मिनोज में जो होता है वो केराटिनाइज्ड होता है और कुछ सेमी टेरेस्ट्रियल फिशेस के अंदर वैली की स्किन केराटिनाइज्ड होती है। अदरवाइज जो इंटेग्यूमेंट है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है। और इसके इंटेग्यूमेंट के ऊपर आपको टिनी माइक्रो रिजेस देखने को मिलेंगी जो सरफेस पे म्यूकस को होल्ड रखती हैं। जो इसका इंटेग्यूमेंट की सरफेस है उस पर म्यूकस को होल्ड रखती है। तो प्रॉपर म्यूकस क्यूटिकल यहाँ पर ये फॉर्म करता है। तो यहाँ पर आपको डर्मल, एपिडर्मल, बोन स्केल्स वगैरह देखेंगे। तो डर्मल बोन्स और डर्मल स्केल्स की बात करें तो ये इनके ऊपर आपको इनेमल भी मिलेगा कई बार, जो कि एपिडर्मल ओरिजिन का है जैसे गेनोइन, और डेंटिन मिलता है जो कि डर्मल ओरिजिन का है जैसे कॉस्मिन। तो एपिडर्मिस की हम बात करें ऊपर, तो यहाँ एपिडर्मिस में सेक्रेटरी वेसिकल्स मिलेंगी कई सारी, जिनसे म्यूकस सिक्रेशन होता है। यहाँ स्पेशलाइज्ड यूनिसेलुलर ग्लैंड्स मिलेंगी जिनको हम क्लब सेल्स कहते हैं। तो ये कई बार इलोंगेटेड क्लब सेल जो होती है एक्चुअली कैसी होती है, इलोंगेटेड होती है। कई बार ये बाइन्यूक्लिएटेड होती है लेकिन यूनिसेलुलर ग्लैंड्स है। कई बार इन क्लब सेल से जो केमिकल रिलीज होते हैं वो एक्साइट, अलार्म और फियर जैसे सिग्नल्स देते हैं। इसके अलावा लैम्प्रे में ग्रेनुलर सेल्स मिलती हैं, गॉबलेट सेल्स भी होती हैं, इनमें सैकिफॉर्म सेल्स भी होती हैं कई की एपिडर्मिस में जो कि रिप्लेंट रिलीज करती हैं। अब आते हैं हम सीधे स्केल्स की तरफ पर। तो कॉन्ड्रैक्टिस जो एक बड़ा इसका ग्रुप है फिशेस का जिसमें कार्टिलेजिनस फिशेस आती हैं, उनमें याद रखिए आप कि डर्मल बोन एब्सेंट होती हैं, और लेकिन इनमें प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होती है। ये जो आपको स्केल दिख रही है बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड, ये प्लेकोइड स्केल है। तो जो प्लेकोइड स्केल है वो जैसा आप देख रहे हैं कि ओरिजिनेट तो डर्मिस से हो रही है, लेकिन ये प्रोजेक्ट आउट होती है थ्रू एपिडर्मिस और सरफेस के ऊपर एक बारीक से कांटे के रूप में नजर आती है। इसके बाहर की तरफ आप देख रहे हैं कि ये इनेमिल की एक परत देख रहे हैं जो कि आपको जैसा पता है एपिडर्मल ओरिजिन की होती है, और उसके जस्ट नीचे आप डेंटिन की लेयर देख रहे हैं। तो यहाँ पर इनेमिल की बाहरी कैप मौजूद है और उसके नीचे डेंटिन मौजूद है, और अंदर की तरफ जो है आपको पल्प कैविटी देखने को मिलेगी। ये जो है पल्प कैविटी है। तो ये प्लेकोइड स्केल का स्ट्रक्चर है। तो प्लेकोइड स्केल जो बनी होती है वो डर्मल और एपिडर्मल दोनों कंपोनेंट्स की बनी हुई है। तो डर्मिस में ये प्लेकोइड स्केल ओरिजिनेट होती है, लेकिन ये एपिडर्मिस से पार होती है। इसके बाहर की तरफ इनेमिल की परत होती है, अंदर डेंटिन की परत होती है, और सबसे बीच में पल्प कैविटी होती है। कॉन्ड्रैक्टिस की स्किन में क्रोमेटोफोर जो है वो लोअर पार्ट में मौजूद होते हैं, और डर्मिस के अपर रीजन में, लोअर पार्ट ऑफ एपिडर्मिस और अपर रीजन ऑफ डर्मिस में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बॉनी फिशेस के अंदर आपको स्केल्स में डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम इसकी एपिडर्मिस की बात करें तो इसके इंटेग्यूमेंट की बात करें तो इंटेग्यूमेंट में जो डर्मिस है वो दो हिस्सों में बटी हुई है। एक तो सुपरफिशियल लेयर ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू
और एक डीपर लेयर ऑफ डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इनमें क्रोमेटोफोर मौजूद होते हैं। जो यहाँ पर आपको डर्मल स्केल्स देखने को मिलेंगी, वो डर्मल स्केल्स यूजुअली एपिडर्मिस को फाड़ करके बाहर नहीं निकलती। आप देख रहे हैं एपिडर्मिस की लेयर इंटेक्ट है, तो स्केल्स के ऊपर एपिडर्मिस की लेयर मौजूद होती है, ये पियर्स नहीं करती जो डर्मल स्केल्स है वो एपिडर्मिस को। तो यहाँ पर जैसा कि प्लेकोइड में आप देख रहे हैं कि एक एपिडर्मिस से बाहर की तरफ निकल रहे थे जो स्केल्स हैं एपिडर्मिस को फाड़ के, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो स्केल है उसके ऊपर आपको एपिडर्मिस की जो लेयर है वो देखने को मिलेगी। ये एपिडर्मिस की लेयर है और ये स्केल है, तो स्केल के ऊपर आपको एपिडर्मिस की पूरी लेयर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखें कौन कौन से टाइप के स्केल्स हैं, तो सबसे पहले हम कॉस्मोइड स्केल्स की बात करें। ये कॉस्मोइड स्केल है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कॉस्मोइड स्केल में इनेमिल मौजूद है, साथ साथ डेंटिन मौजूद है। इनेमिल एपिडर्मल ओरिजिन की है, डेंटिन डर्मल ओरिजिन की है, जैसे कि कॉस्मिन। तो इनमें आप देखें तो ये प्रिमिटिव सार्कोप्टेरिजियंस में मिलते हैं। कॉस्मोइड स्केल में होता क्या है, ये स्केल थिक होते हैं और इनमें वेल डेवलप्ड लेयर होती है डेंटिन की। आप देख रहे हैं कि इनमें थिक लेयर डेंटिन की है, ये जो लेयर है ये डेंटिन की लेयर है, और इनेमिल की जो लेयर होती है वो थिन होती है, ठीक है। जबकि दूसरी प्रकार के जो गेनोइड स्केल्स हैं, इनके ऊपर गेनोइन जो कि इनेमिल का एक प्रकार है उसकी लेयर कंपेरेटिवली थिक होती है, लेकिन आप इसके अंदर देख रहे हैं कि कोई कॉस्मिन की या डेंटिन की लेयर नहीं है। तो यहाँ डेंटिन एब्सेंट होता है और उसके बाद सीधी बोन आ जाएगी जिसमें आपके लेमिनल बोन और वेस्कुलर बोन, अंदर सबसे अंदर की तरफ लेमिनल बोन, वेस्कुलर बोन, और उसके ऊपर जो डेंटिन होना चाहिए था वो एब्सेंट है और सीधा इनेमिल आ जाता है। तो ये आपको गेनोइड स्केल में देखने को मिलेगा। और कॉस्मोइड में आपको लेमिनल बोन, वेस्कुलर बोन, डेंटिन और इनेमिल चारों लेयर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टीलियोस्ट फिशेस के अंदर दो प्रकार की स्केल्स होते हैं जिनको हम साइक्लोइड और टिनोइड स्केल कहते हैं। तो इनके अंदर टीलियोस्ट स्केल के अंदर इनेमिल नहीं होता है, डेंटिन नहीं होता है, साथ ही साथ वेस्कुलर बोन लेयर भी नहीं होती, सीधी लेमिनर बोन लेयर होती है। तो ये जो बोन लेयर है दिस इज लेमिनर, इसके ऊपर ना तो वेस्कुलर बोन लेयर है, ना ही डेंटिन है, ना ही इनेमिल। तो इस प्रकार से क्योंकि केवल लेमिनर बोन यहाँ पर रह जाती है जो कि ए सेल्यूलर होती है और नॉन कैल्सिफाइड होती है। ये दो प्रकार के आपको यहाँ पर स्केल्स देखने को मिलेंगे, वन इज साइक्लोइड स्केल और दूसरा टिनोइड स्केल। साइक्लोइड स्केल का मतलब है जिसमें सर्कुलर रिंग्स मौजूद हो, तो इसमें आपको कंसेंट्रिक रिंग्स देखने को मिलेंगी जिसको हम सर्कुलाई कहते हैं। और टिनोइड के अंदर आपको एक फ्रिंज ऑफ प्रोजेक्शंस देखने को मिलेगा पोस्टीरियर मार्जिन की तरफ। तो यहाँ पर आपने फिशेस में चार प्रमुख प्रकार की जो स्केल्स होती हैं उनके बारे में जाना। प्लेकोइड स्केल केवल आपको इलेस्मोब्रेंक में या कॉन्ट्रैक्थिस में मिलेंगी, शार्क में मिलेंगी, और उनमें खास बात क्या होती है कि वो डर्मल ओरिजिन की होती है बट एपिडर्मिस को पियर्स करके बाहर निकलती है। जबकि जो अन्य डर्मल स्केल्स हैं जिनके अंदर आपको कॉस्मोइड, गेनोइड, टिनोइड और साइक्लोइड है, ये इनके ऊपर आपको एपिडर्मिस की लेयर देखने को मिलेगी क्योंकि ये एपिडर्मिस से बाहर की तरफ नहीं निकलती। साथ ही साथ कॉस्मोइड में आपको चारों लेयर देखने को मिलेंगी, लेमिनर बोन, वेस्कुलर बोन, डेंटिन और इनेमल। गेनोइड में आपको डेंटिन एब्सेंट मिलेगा, वहां पर लेमिनर बोन, वेस्कुलर बोन और इनेमल होगा। और साइक्लोइड और टिनोइड में आपको इनेमल, डेंटिन और वेस्कुलर बोन तीनों लेयर एब्सेंट मिलेंगी, केवल वहां पर लेमिनर बोन होती है जो कि नॉन सेल्यूलर ए सेल्यूलर होती है। साइक्लोइड में कंसेंट्रिक रिंग मिलेंगी, जबकि टिनोइड में आपको पोस्टीरियर मार्जिन पर एक प्रोजेक्शंस की फ्रिंज देखने को मिलेगा। तो ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं।
अगला जो हम देख करेंगे वो है फिशेस के अंदर फिन किस प्रकार के होते हैं। धन्यवाद।